आज हम लोगों ने नवी मुंबई में एक आउटरीच प्रोग्राम किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो नया कानून आया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है पूरे देश में, उसके बारे में लोगों को जानकारी देनी थी कि उसमें नए प्रावधान क्या हैं, कैसे करदाताओं को उस पर फ़ायदा होगा टैक्स भरने में और भी तो जो फॉर्म भरने में, और उस एक्ट में किस तरह से हम लोगों ने ये ये हमारा उद्देश्य था कि उसको सिंप्लीफाई करें, उसको सहज बनाएं। उस सहजता हम लोगों ने कैसे लाया और क्या-क्या सहजता हम लोगों ने लाया है, उसके बारे में लोगों को जानकारी देनी थी। सर क्यों इसकी नीड? इसकी ज़रूरत ऐसे पड़ी क्योंकि ये जो पुराना 1961 का एक्ट है वो 60 साल हो गया था। 60 साल में बहुत तरह-तरह के डेवलपमेंट्स हुए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हुए, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ा, हमारे तरह-तरह के टैक्स इंसेंटिव्स हम लोग देख रहे हैं। तो बहुत से क्रॉस रेफरेंसिंग आ गए एक्ट में, बहुत से लिटिगेशन होते हैं, ये प्रावधान पर, वो प्रावधान पर। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुआ कि हम लोग एक सिंपल एक्ट बनाएँ, एक सहज एक्ट बनाएँ, फ्लेवर वही है, लेकिन सहजता के साथ बनाएँ, टेबल बनाएँ, टैबुलर चार्ट बनाएँ ताकि जो भी इस एक्ट को पढ़ रहे हैं, जो भी कानून को पढ़ रहे हैं, उनको आसानी से समझ में आ जाए, ताकि उनको ज़्यादा लोगों का दूसरे की मदद ना लेनी पड़ी। ये एक उद्देश्य हमारा रहा है और इस उद्देश्य की तरफ ही हम लोग बढ़ना चाह रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई है आपको लगता है? अब ये तो अब समय बताएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी अगर आप लोग जो आज करदाताएँ हैं, करदाता जो लोग हैं और जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो जब एक्ट पढ़ रहे हैं, तो उनको एक्ट बहुत सहज लग रहा है और अब जैसे फॉर्म वगैरह आएगा, फॉर्म में भी वो सहजता दिखती जाएगी।